जल्दी से ना निकालो ठाकुर साहब। भांजे, काम हो गया है। मैंने रणवीर की गाड़ी को ब्रेक फेल कर दिया है भांजे। वाह मौसम, बड़ा अच्छा काम किया आपने। अब तो रुक नहीं जाएगी, साथ साथ रणवीर को भी साथ ले जाएगी। हाँ मौसम, लेट्स सेलिब्रेट। समझो, लेट्स गो। जितना चालाक मैंने तुम्हें समझा था उससे कई ज्यादा चालाक निकली तुम। रसाल के भोलेपन का खूब फायदा उठाया तुमने, लेकिन बस अब और नहीं। उसके कहने पर मैं तुम्हें हवेली में लेकर आया, तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, तुम्हारे बापू की गांव में इज्जत बचाई, और उसके बदले क्या सिला दिया तुमने मुझे? रसाल को जान से मार देना चाहती थी। सच ना है ठाकुर साहब। तुम्हारे इस भोलेपन का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए बंद करो अपना यह नाटक। रसाल की तुम्हें कितनी परवाह है वो रसाल को भंडारे में जलाने से पहले सोचना चाहिए था। बंद करो या सुबह आना। ठाकुर साहब, मैं अपनी बहन वास्ते अपनी जान भी दे सकूं, उसकी जान लेने जैसी बात मैं सोच भी ना सकूं। हत्या रुक्मी, कितनी बेशरम हो तुम। सारी बातें खुल चुकी हैं, लेकिन अब भी अपनी झूठी भावना दिखा रही है। तुम रसाल की जान लेना चाहती थी, अपनी उस बहन की जो तुम्हारे लिए मुझसे और घर वालों से लड़ती रहती है। ठाकुर साहब, मैं रसाल की जान काहे लूंगी? क्योंकि जलती हो तुम रसाल से, बचपन से लेके आज तक जलती आई हो उससे, खुशियां छीन लेना चाहती हो उसकी, और इसलिए तुम हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं देना चाहती। लेकिन रुक्मी, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इसलिए आज तुम्हें रसाल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज रहा हूं मैं। चलो, ये लो पैसे, तो ये लो। अगर और पैसे चाहिए हो तो मांग लेना, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ। रुक्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं भेज रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से रसाल के माँ बापू को तकलीफ हो। और वैसे भी अगर तुम गांव में रहोगी तो रसाल को तुम्हारी चिंता होती रहेगी। मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा रुक्मी कि तुम अपना और अपने होने वाले बच्चे का आराम से ध्यान रख सको, किसी नए शहर में इन पैसों के सहारे अपनी जिंदगी बसर कर सको, हम सबसे दूर। हमारे पर रहम खाओ ठाकुर साहब, ऐसा ना करो। तुम्हें जाना ही पड़ेगा रुक्मी, क्योंकि मैं खुद तुम्हें स्टेशन ले जा रहा हूं, और वहां मैं तुम्हें ट्रेन में बैठा कर ही आऊंगा। और खबरदार, जो तुमने वापस आने की कोशिश भी की तो चलो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ऐसा मत करो ठाकुर, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी रसाल ने छोड़कर कभी ना जा सकूं ठाकुर साहब। मैं देखता हूं कैसे नहीं जाओगे तुम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मैं रसाल से मिले बिना ना जा सकूं। अब ऐसा मत करो ठाकुर साहब, एक बार उसे आ जाने दो, मैं उसके बाद हटे से जरूर चले जाऊंगी। सब समझता हूं मैं तुम्हारी चालों को, क्यों बात करना चाहती हो तुम रसाल से, ताकि अपना टुकड़ा रोकर तुम फिर से उसे पहला फुसला लो। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा रुक्मी। इस बार मैं तुम्हें सीधा स्टेशन ले जाकर ट्रेन में बैठा कर ही लौटूंगा। और खबरदार, हवेली आना तो दूर, अगर तुम अपने गांव भी गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जी में तो आता है कि जान से मार दूं तुम्हें, लेकिन बस रसाल की वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं।
ये ब्रेक क्यों नहीं लगा? ठाकुर साहब, लगता है ब्रेक फेल हो गए। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। हे माताजी महाराज, अभी तो उस बच्चे वास्ते हमारी यात्रा की शुरुआत ही हुई और ये कैसो अपशकुन को संकेत दिखा रहे हो आप? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कौन है ये लोग? सर, जयपुर के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। कुछ लोग 2 जख्मी लोगों को इसी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तो फिर इन्हें एडमिट क्यों नहीं किया जा रहा है? सर, पुलिस रिपोर्ट नहीं बनी है, हमने उन्हें बुलाया है। डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर अरोड़ा को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है, वो लोग बस पहुँचते ही होंगे। पुलिस के आने से पहले इन्हें फर्स्ट एड तो देनी चाहिए थी। सर, मैंने वार्ड बॉय और नर्स को बोल दिया है, वो अभी लेकर आ रहे हैं। लागे जब तक पुलिस आवेगी दोनों में से कोई नहीं बचने वाला। हम दोनों ने अस्पताल तो ले आए और एटे कोई इलाज भी ना कर रहा। अरे ये किस गांव के हैं ये? अब तो पुलिस आने के बाद ही पता चलेगा कि किस गांव के हैं दोनों। रुक्मी, जल्दी से ओटी में ले चलो, फास्ट, कम ऑन, साइड प्लीज, हटो ऐसे, जल्दी। अब कामयाबी के बाद मंदिर में माथा भी तो टेकना बने। तो बच्चे सोचे के है भाणजे, लेट अस गो। यस, गो। मैं कम इन? प्लीज कम इन। हैव अ सीट। मैडम, मेरा नाम मोहित सिंह है। मुझे नेट पर आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट बनाने का ऑर्डर मिला था। मैं उसकी प्रेजेंटेशन के लिए आया हूँ। आई नो दैट मिस्टर सिंह, मैं उसी प्रोजेक्ट के लिए तो आई हूँ यहाँ। अब प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। मैडम, मेरे पास इस एरिया में बनने वाले सारे क्राफ्ट वर्क की लिस्ट है।
Congratulations, Mr. Singh. उर्वशी, तुम? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सरप्राइज है. तो इसका मतलब ये कंपनी तुम्हारी है? हाँ, मैंने ये कंपनी 2 महीने पहले ही खरीदी है. मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं यूएस से यहाँ बिजनेस के लिए आई हूँ. मुझे पता था कि तुम आज मेरे पास प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कल रात बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर सरप्राइज खराब हो जाता. तुम सरप्राइज हुए? ऑफ कोर्स, मैं तो हैरान भी हूँ. तो चलो मैं तुम्हें एक और सरप्राइज भी देती हूँ. मैंने तुम्हारी दी हुई फाइल पहले ही पढ़ ली थी और तुमने प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जो अमाउंट कोट किया है मुझे मंजूर है. पर मोहित, मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में बहुत बिजी रखने वाली हूं, क्योंकि इस काम की कामयाबी की जल्दी तुमसे ज्यादा मुझे है. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. बाय द वे, तुमने मूमल को मेरे बारे में बताया? वो कल काफी देर हो गई थी. अगर मैं उसे बताता तो मुझे ये भी बताना पड़ता कि कल मुझे लड़ाई करनी पड़ी थी. वो काफी परेशान हो जाती. बाय द वे, वो इसी होटल की लॉबी में मेरा वेट कर रही है. तुम उससे मिलना चाहोगी? ऑफ कोर्स, उसे भी सरप्राइज देते हैं. चलो. हे भगवान, मोहित को आज ही प्रोजेक्ट मिल जाए. मूमल, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली. मोहित को प्रोजेक्ट मिल गया. उर्वशी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना. तुम तो यूएस चली गई थी ना? हाँ, चली गई थी, लेकिन किस्मत मुझे यहाँ ले आई. मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम लोगों से ऐसी मुलाकात होगी. किस्मत का खेल तो देखो, मैं यहाँ आ गई और अब हम सभी एक साथ काम करने वाले हैं. मूमल, जिस कंपनी के लिए मुझे काम करने का प्रोजेक्ट मिला है, उर्वशी उस कंपनी की बॉस है. रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज. मैं बहुत खुश हूँ कि मोहित तुम्हारी कंपनी के लिए काम करने वाले हैं. खुशी तो मुझे भी हो रही है मोहित को ये प्रोजेक्ट देकर और ये जानकर कि तुम दोनों ने शादी कर ली. कॉलेज में तुम्हारी अफेयर के बारे में बहुत चर्चे होते थे. हाँ, फाइनली हम दोनों ने शादी कर ही ली. 1 मिनट के लिए तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई. तुम इतनी बदल चुकी हो. तुम तो वो कॉलेज वाली उर्वशी रही ही नहीं. हाँ, ना मैं वो कॉलेज वाली उर्वशी और ना तुम कॉलेज वाली मूमल. तुम तो बिल्कुल भारतीय नारी लग रही हो. अरे भाई, तुम दोनों का इरादा यहीं खड़े होकर बातें करने का या फिर कहीं बाहर चले लंच के लिए? इरादा तो साथ लंच करने का ही है. आखिर इतने दिनों के बाद जो मिले हैं. बहुत से उर्वशी. मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है. तो फिर चले रेस्टोरेंट में. वैसे उर्वशी, तुम्हारे में इतना बदलाव आया कैसे? मैं तुम्हें भी वही कहूंगी जो मैंने मोहित को कहा. वक्त के साथ इंसान को बदलना ही पड़ता है. वैसे मेरे ये बदलाव से तुम्हें खुशी हुई या हैरानी? दोनों. सच कहूं तो तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. कल रात जब मैंने उर्वशी को पहली बार देखा तो कुछ पलों के लिए तो मैं उसे पहचान नहीं पाया. कल रात? लेकिन तुम्हारी मुलाकात तो उर्वशी से आज हुई ना, मीटिंग में? वो मेरी मुलाकात कल उर्वशी से हो चुकी थी. मैंने तुम्हें बताया नहीं. कमाल है मोहित, तुमने हमारी इतनी अच्छी मुलाकात के बारे में मूमल को नहीं बताया. कल रात तुम्हारे पति देव ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से मुझे गुंडों से बचाया और वही हमारी मुलाकात हुई. गुंडे? मोहित, कल रात तुम्हारी गुंडों से लड़ाई हुई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मोहित, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? देखा मोहित. देखा उर्वशी, इसलिए बीवियों को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए. देखो तो जरा, सुनते ही पैनिक हो गई. अरे भाई, मुझे कोई चोट नहीं आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूं. गॉड वुमन, तुम तो बिल्कुल टिपिकल वाइफ की तरह घबरा गई. तुम्हारे लिए तो वो कहावत बिल्कुल सही है
कि बीवियों को हर बात नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, सोच लो, जब तुम्हारे हस्बैंड की बारी आएगी तो ये कहावत तुम पर भी लागू हो सकती है। वैसे उर्वशी, तुम्हारी शादी हो चुकी है या फिर? अच्छा, गैस कर। अब इसमें गेस क्या करना? हो सकता है कि अपने करियर के लिए शायद तुमने इस तरफ ध्यान ही ना दिया हो, वरना तुम्हारी इस बिजनेस ट्रिप में वो भी आते ना तुम्हारे साथ। अगर तुमने अभी तक शादी नहीं की तो तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। That's great news। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? वो यूएस में। अच्छा, वैसे सारी बातें हम आज ही करेंगे या फिर अगली बार के लिए कुछ बचा के रखें? थैंक गॉड उर्वशी, तुमने खुद ही बोल दिया। भाई मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे। अब एक्सक्यूज मी, उर्वशी तुम क्या खाना पसंद करोगी? ओहो मोहित, उर्वशी इतने साल यूएस में रह के आई है तो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल खाने की आदत तो पड़ चुकी होगी, है ना उर्वशी? हाँ, आदत तो पड़ चुकी है, लेकिन मैं अब भी इंडियन खाने के स्वाद को बहुत मिस करती हूँ। और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें मेरे लिए अच्छा इंडियन खाना बनाकर मुझे खिलाना होगा। ओके उर्वशी, इट्स अ डन डील। की हालत तो बहुत बिगड़ती ही जा रही है। नर्स, इंजेक्शन जल्दी जल्दी। अभी ना उठाया तो शायद रुक्मी की जान भी जा सकती है। ना चाहते हुए भी मुझे ये करना ही होगा। नर्स, प्रिपेयर फॉर द शॉक, फास्ट। डॉक्टर, एनेस्थीसिया प्लीज।
रुक्मी, तुम ठीक तो हो? ठाकुर साहब ठीक है ना आशु? हाँ, रणवीर ठीक है। अब वो खतरे से बाहर है। आपको लाख लाख शुक्र है कानादा, आपने इतने बड़े हादसे से हमें बचा लिया। वाकई भगवान ने ही तो तुम दोनों की जान बचाई है, वरना ऐसे एक्सीडेंट के बाद तो शायद ही अब तुम दोनों खतरे से बाहर हो। आपने कई जिंदगियां बचाकर हम पे घणो उपकार क्यों है काना? रुक्मी, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, इसलिए हमेशा ही दूसरों के भले के बारे में ही सोचती हो, और शायद इसलिए भगवान तुम्हारी सुनते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान जो भी फैसला लेता है उसमें सबकी भलाई होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि उसके लिए गए फैसले में हमारी खुशियां नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी वो अच्छी तरह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत, और इसीलिए उसके लिए गए फैसले को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारे से ऐसे क्यों बोल रहे हो आशु? तुम्हारे से? रुक्मी, तुम्हें अपने भगवान पर पूरी आस्था है ना? वो चाहे कितने भी दुख दर्द क्यों ना दे, तुम फिर भी मुस्कुराकर दूसरों के भले के बारे में ही सोचती हो। तुमने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, और शायद इसलिए आशु, पर तुम्हारे से ये सब क्यों बोल रहे हो? आशु, साफ साफ बोलना, बात क्या है? बोलना आशु। रुक्मी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, क्योंकि जितनी सहन शक्ति तुम में है बाकी किसी में भी नहीं। तुमने बड़े से बड़ा सदमा सहा है और तुम बिल्कुल भी नहीं टूटी हो, चाहे कोई भी सदमा हो। क्या बात है आशु? तुम्हारे से क्या बोलने के लिए हमारे को हौसला दे रहे हो? आशु, हमारा बच्चा ठीक है ना? ठाकुर साहब ठीक है ना? आशु, हमारा बच्चा ठीक है ना आशु? बोलना आशु, तुम्हारे को जवाब काहे ना दे रही हो? बोलना आशु। रुक्मी, तुम्हारा बच्चा। हमारा बच्चा क्या? बोलना आशु, हमारा बच्चा ठीक है ना? अरे जिस बच्चे के लिए मैंने इतना सब कुछ सहा है, बोलना, वो ठीक है ना? बोल आशु, तुम बोल क्यों नहीं रहा? मैं जानता हूं तुमने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका।
तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ा। तो झूठ बोल रहा है ना? मजाक कर रहा है ना हमारे से? बोलना, तो झूठ बोल रहा है ना? तो झूठ बोल रहा है आशु? अरे ये झूठ है, ये सच ना है आशु? बोल ना आशु। आशु तो बोल का ही नहीं रहा है, बोलना ये सच नहीं। रुक्मी, यही सच है। रिलैक्स मिस्टर रणवीर, रिलैक्स। वो कैसी है? वो रुक्मी, उसे डॉक्टर यश अटेंड कर रहे हैं। काफी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई थी, लेकिन अब तो वो भी खतरे से बाहर है। आप स्ट्रेस मत लीजिए, रेस्ट कीजिए। आइए, लेट जाइए प्लीज। कहीं मार दिया तूने हमारे बच्चे को। उसी की खातिर तो आज तक मैं मर कर जीती आ रही थी। वही तुम्हारे जीने की चाहती, तुम्हारी हंसी। तूने हमारे जीने की चाह को मार दिया, हमारे बच्चे को मार दिया तूने। क्यों? क्यों आशु, क्यों किया तूने? सुनो रुक्मी, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जान ले लेता आशु। क्यों मारा तूने हमारे बच्चे को? रुक्मी, तुम्हारे बच्चे को बचाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था। मैं तुम्हारी जान लेकर भी उसे नहीं बचा पाता। एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा था। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे शरीर में जहर बनकर फैल रहा था और मुझे फैसला लेना था, वरना मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाता। रुक्मी, तुम्हारा बच्चा तो काश ये एक्सीडेंट ही ना हुआ होता। रुक्मी,
तुम्हें इस दुख को सहना होगा। बी स्ट्रॉन्ग। प्लीज रुक्मी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और नुकसान हो। प्लीज काम डाउन, प्लीज। मेरे को बिना नहीं रहा। रुक्मी, मैं जा रही हूँ। रुक्मी संभालो अपने आप को। नर्स, नर्स, रुक्मी संभालो, संभालो अपने आप को। संभालो अपने आप को। रुक्मी, रुक्मी। हमारे साथ ऐसा काहे हुआ आशु? तू जाने है ना, मैंने आज तक सारी पीड़ा इस बच्चे वास्ते सही, पर को ऐसा दर्द का ही मिला। अपने बच्चे को खोने का दर्द कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। जी करता है कि उस रणवीर को, अरे क्या क्या अन्याय नहीं किया उसने तुम्हारे साथ। तुम बेशक उस रणवीर को माफ कर सकती हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। जी करता है कि मैं अभी जाकर रणवीर से कह दूं कि जिस औलाद के लिए तेरा सारा परिवार तरस रहा है, उसे तूने अपने हाथों से मार दिया। वो तेरा बच्चा था जो रुक्मी की कोख में पल रहा था। तू खुद अपने बच्चे का कातिल है ठाकुर रणवीर। वो तेरा बच्चा था जो रुक्मी की कोख में पल रहा था। तुमसे और तुम्हारी कोख में पल रहे इस पाप से नफरत है मुझे, नफरत है मुझे। औलाद के लिए तेरा सारा परिवार तरस रहा है, उसे तूने अपने हाथों से मार दिया। नफरत है मुझे, तू खुद अपने बच्चे का कातिल है ठाकुर रणवीर। तू खुद अपने बच्चे का कातिल है ठाकुर रणवीर। तू खुद अपने बच्चे का कातिल है ठाकुर रणवीर। मौका मिलने पर हमारे बच्चे को पाप कहने से भी ना चूके। ना ठाकुर साहब, आज मैं आपकी एक न सुनूंगी। आज तक मैं चुपचाप आपके ताने, आपकी नफरत सहती आई, पर आज मैं बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा। हमारे चेहरे का जला हिस्सा देखते ही आपका प्यार हमारे वास्ते खत्म हो गया, पर मैं अपने प्यार करने की कीमत चुकाती रही। दासी तक बन गई हवेली की, पर आपने हमारे माथे से सिंदूर तक मिटा दिया। खुद पर लगा हर लालचन सहती रही मैं, सिर्फ इस वास्ते कि हमारा बच्चा हमारे जीने का सहारा था। आपने हमारे
हमारी वो खुशी भी छीन ली। तो मेरी बात तो ना ठाकुर साहब, आज मैं आपकी कोई बात ना सुनूंगी, बल्कि आपको हमारी बात सुननी होगी, क्योंकि हमारे बच्चे को मार आपने सिर्फ मारी को सजा ना दी है, बल्कि खुद को भी सजा दी है आपने। देखो रुक्मी, तुम्हारे बच्चे के लिए मुझे भी अफसोस। ना ठाकुर साहब, हमारे वास्ते आप अफसोस ना कर। न बच्चा पाप ना था ठाकुर साहब, आपका खून था, आपका अंश था वो। खून किया है आपने अपने बच्चे का। आप खूनी हो ठाकुर साहब, खूनी हो। तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? मैंने माना कि एक्सीडेंट में तुमने अपने बच्चे को खो दिया है और इस बात का अफसोस मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं मान लूंगा। सब जानते हैं कि ये बच्चा यश का था, लेकिन उसका इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। मुझे लगता है हादसे की वजह से तुम ठीक से सोच समझ नहीं पा रही हो, पागलपन में कुछ भी बोले जा रही हो। पागलपन आप पर सवार था उस दिन, जिसका भुगतान भारे को करना पड़ा। आपने भारे से सिर्फ नफरत ही ना की है ठाकुर साहब, भारे साथ अन्याय भी किया है। मैं अपनी बहन रसाल वास्ते आपकी हर नफरत सहती है, यहाँ तक कि भारे पर घोड़े बरसाए गए, मैं तब भी चुप रही। पर आपने अपने पागलपन में आकर हमारे बच्चे की जान ले ली, जिसके चलते आपने हमारी सहन शक्ति भी छीन ली है, और आपका ये गुनाह माफी के काबिल नहीं। सुखमी, तुम ये क्या? हाँ ठाकुर साहब, याद करो वो दिन जब घर के सभी लोग मंदिर गए थे और मैं घर में अकेली थी। तब आप शराब के नशे में घर लौटे थे, भारे को मार देना चाहते थे आप। मैं आपसे लाख विनती करती रही, पर आपने मेरी एक भी ना सुनी। पर आप पर हरी जान लेने का फितूर सवार था। हमारे लाख मना करने पर भी आपने हमारे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध और मैं बेबस कुछ न कर पाई। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती हो। मैं कभी किसी औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता। आपने ऐसा किया है ठाकुर साहब। झूठ बोल रही हो तुम। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे कुछ तो याद होता, कुछ याद नहीं है मुझे। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती हो, झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम, झूठ बोल रही हो, सरासर झूठ। मैंने जो कहा है वो सच है ठाकुर साहब। मैं दूसरों की भलाई वास्ते चुप जरूर रह सकूं, पर कभी झूठ ना बोल सकूं। अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? बोलो। आपको सबूत चाहिए? कुछ याद ना है आपको उस रात का? जाहिर है याद भी कैसे हो सके आपको। आप पर पागलपन का भूत जो सवार था। आपको अगली सुबह की बात तो याद होगी ना? पूजा की रात के अगली सुबह की बात जरा याद कीजिए ठाकुर साहब। आपको अपने शरीर पर लगे खरोच के निशान तो याद होंगे ना? याद कीजिए ठाकुर साहब। वो खरोच के निशान अपने आप तो ना आ गए होंगे ना ठाकुर साहब? अपने आप को आपसे बचाने की कोशिश में बाहरी से लगी थी।
ये कैसे लगा? अरे ये निशान कल रात में कहा था? मैं तो दीप भाई साहब के साथ बार में था ना, तो फिर ये अगर आपको अब भी याद ना आया हो तो और याद दिलाऊं ठाकुर साहब। अगली सुबह जब रसाल ने आपकी शर्ट धोने वास्ते निकाली थी तो उसमें 2 बटन टूटे हुए थे। वो बटन हमारे हाथ से टूटे थे, खुद को आपसे बचाते हुए, जो आज भी हमारे पास है। ठाकुर साहब, ऑफिस में काम करो या आजकल फैक्ट्री भी जाने लग गए हो? क्यों, क्या हुआ? अब होना क्या है, एक तो इसकी हालत देखिए और ऊपर से ये 2 बटन भी टूटे हुए हैं। बटन टूट गए? कमाल है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। ठाकुर साहब, कहीं किसी रोज आप मारे को भी ना भूल जाना। कुछ भी क्या? क्यों ठाकुर साहब, कुछ याद आया आपको? क्या मैं आपको कुछ और याद दिलाने की कोशिश करूं? चुप क्यों हो ठाकुर साहब? या फिर मारे को झूठी बोलने वास्ते कुछ और सोच रहे हो आप चुप क्यों है? बोलिए, याद आया कुछ आपने? आपने हमारे साथ अन्याय किया है ठाकुर साहब। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर आपने हमारी एक न सुनी। उस दिन से लेकर आज तक मैं आपके गुनाहों की सजा हर कदम पर भुगतती आई हूं, सिर्फ इस वास्ते कि कहीं हमारी बहन रसाल को ये बात पता न चल जाए, वो ये ना समझ ले कि उसकी बड़ी बहन ने उसके साथ धोखा किया। सारे इल्जाम अपने ऊपर लेती आई, कोड़े खाए मैंने, चरित्रहीन कहा गया भारत को, पापन कहलाई। अपने बचपन के दोस्त आशु के माथे पर भी दाग लगाती, सब खुद सहती आई मैं आज तक, सिर्फ इस वास्ते कि मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूंगी। मगर आपने उसे भी मारकर हमारी बच्ची कुछ खुशी भी छीन ली हमारे से। नफरत करो ना आप हमारे से, मारना चाहो हो ना हमारे को, वैसे भी हमारे जीने वास्ते अब कुछ ना बचा है। आज मैं खुद आपसे कह रही हूं, मार डालो मारे को, मार डालो मारे को, मारो ठाकुर साहब, मारो ठाकुर साहब, जान ले लो मारे, मारो मारे को, मारो, मारो ठाकुर साहब, हमारे बच्चे को तो मार दिया आपने, मारो मारे को, मारो, मारो मारे को, मारो मारे को, मारो मारे को, मारो, मारो, मारो मारे को, मारो, मारो मारे को, मारो, 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 मारो मारे को।
वो खून किया है आपने अपने बच्चे का। आप खूनी हो ठाकुर साहब, खूनी हो। आपने हमारे साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध नहीं, भारी गोद पे पल रहा बच्चा पाप ना था ठाकुर साहब, आपका खून था। तुमसे और तुम्हारी कोख में पल रहे इस पाप से नफरत है मुझे। नहीं, नफरत है मुझे। ये मैंने क्या कर दिया मैंने? रुक्मी के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता हूं मैं? एक लाचार औरत की इज्जत तो लूटी, उसकी सारी खुशियां भी छीन ली मैंने। नहीं, अपनी पत्नी रसाल को धोखा दिया मैंने, अपने ही हाथों से अपने बच्चे का खून कर दिया मैंने। कैसे? नहीं, नहीं, तुम कातिल हो ठाकुर रणवीर, तुम्हारे हाथ अपने ही बच्चे के खून से रंगे हैं। अपनी पत्नी रसाल के साथ विश्वासघात किया है तुमने। तुम रुक्मी के साथ इंसाफ तो कर नहीं पाए, लेकिन उसकी जिंदगी उजाड़ दी तुमने। बलात्कार किया है तुमने रुक्मी का। तुम इंसान नहीं, जानवर से भी बदतर हो जानवर से भी। मारी तो पाप उतराई की थी आपने ठाकुर साहब, अब खुद के वास्ते क्या करोगे आप? एक बलात्कारी, एक खूनी के वास्ते क्या सजा है आपके पास? अपने हमारे साथ विश्वासघाती हो, आपने हमारे साथ विश्वासघात क्यों है? पापा, आपने हमारे को क्यों मारा? कातिल हो तुम, खूनी हो आप, विश्वासघात क्यों है ठाकुर साहब अपने हमारे साथ? तुमने अपने ही हाथों से बच्चे को मारा है, तुमने मारा है आपने अपने ही बच्चे को। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? मैं ये कैसे कर सकता हूं? एक लाचार के साथ इतनी घिनौनी हरकत मैं कैसे कर सकता हूं? कैसे मैंने एक मां से उसके बच्चे को छीन लिया? कैसे अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दिया मैंने। कैसे कर सकता हूं मैं ये? क्या कर दिया मैंने?
जल्दी। अरे भाई साहब, भाई साहब, ले चलो उनको। रुक्मी, 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 मैंने तुम्हें हॉस्पिटल के कमरे में नहीं देखा तो कितना परेशान हो गया था। कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। रुक्मी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। हमारा बच्चा छिन गया हमारे से। संभालो अपने आप को। जरा सोचो, जब रसाल पूजा करके लौटेगी और तुम्हें इस हाल में देखेगी तो क्या सोचेगी वो? हे माँ, अब हमारी बहन रसाल का क्या होवेगा? वो हमारे बच्चे के वास्ते पूजा करने गई है। उसने तो सबसे कहा है कि वो माँ बनने वाली है, ताकि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए उस बच्चे को अपना ले। अब तो मैंने अपने बच्चे ने हमेशा वास्ते खो दियो, फिर हमारी बहन रसाल का क्या होवेगा? जब सबने पता लगेगा कि रसाल मां ना बनने वाली थी, तब क्या होगा? क्या जवाब देगी रसाल घर वालों ने? साथ पूजा कर रही है, उन्हीं से क्या पता कि इसका सुहाग और इसकी लाडली बहन स्वर्गवासी हो। मासा, हमारे जीवन का कांटा निकाल फेंकने में हमारे दिल को जो सुकून मिले ना, मैं आपको बयान ना कर सकूं। जी, मैंने तो इतनी खुशी हो रही कि रोने का मन कर रहा है। एक मिनट। जी, मने तो लागे दोनों की राम नाम सत्य होने की खबर आ गई है। मैं तो चाहूं कि सबसे पहले ये खबर मैं रसाल ले दूं, ताकि मैं उसके चेहरे से उड़ता हुआ उसका सपना देख सकूं। क्यों मामा साहब, क्यों? क्या बात है भांजे? थारी मां सा तो रसाल के मुरझाए हुए चेहरे को देखना चाहती है। कई बात है, थारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है भांजे? पापा साहब का फोन आया था, किसी ने अस्पताल से उन्हें फोन करके बताया कि रणवीर और रुक्मी अस्पताल में। ये तो बहुत बढ़िया खबर है। मामा साहब, अगर आपको पता चलेगा ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कहीं हो गया भांजे? जीजू साहब को पता लग गया कि कार का ब्रेक मैंने फेल किया था। अरे पारो का ही होगा जीजी, पारो का ही होगा। मामा साहब, रणवीर और रुक्मी अस्पताल में और खतरे से बाहर। इन दोनों की किस्मत हमेशा हमारे किए कराए पर पानी फेर देती है। पापा साहब ने हमारे को जिम्मेदारी दी है
कि सोच समझकर सबको एक्सीडेंट के बारे में बताऊं। अब ये सब कैसे करूं? मैं क्या बोलूं? हमारे को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। हमारी तो बोलती बंद हो गई। पापा ठाकुर रणबीर को पिता बनने का योग है और वे बहुत जल्द ही पिता बनने वाले हैं। तुम्हारी कोख में पल रहे इस पाप से नफरत है मुझे नफरत। रुक्मी की ये पाप उतरवाई की रस्म संपन्न हुई। रुक्मी और उसका होने वाला बच्चा दोनों पाप से मुक्त हैं। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। अपने ही वारिस को मैं पाप कहकर धुतकारता रहा। उस नन्हे से मासूम की पाप उतराई की मैंने। अरे पापी तो मैं हूं पापी। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे का कत्ल कर दिया, हत्या की है मैंने। पापी हूं मैं, पापी हूं। अरे छोटे, संभाल अपने आप को। हाँ? चल उठ उठ, आ जाओ। बैठ। तू ठीक तो है ना भाणजे? छोटे, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तू तो उस रुक्मी को छोड़ने गया था। अरे बोल ना छोटे, तू रो काहे रहा है? बोल। बता दे भाणजे, दुख बांटने से हल्को हो जावे है। छोटे देख, मामा सा ठीक है। बोल दे क्या हो गया, बोल। मेरी वजह से उस बच्चे की जान चली गई भाई साहब। मैंने उस बच्चे को मार दिया भाई साहब, और इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। तो छोटे, इसमें थारी की गलती है? तू अपना मन क्यों छोटा कर रहा है? उसके पेट में तो पाप था और पाप का अंत ऐसे ही होवे। तू अपना मन छोटा मत कर। खबरदार जो उस बच्चे को पाप कहा तो। दरअसल ऐसा, वो बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, फिर कोई बच्चा पाप कैसे हो सकता है? हाँ छोटे, लेकिन वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तू क्या इतना परेशान हो रहा है? नहीं भाई साहब, कुछ भी हो, पाप तो मुझसे हुआ है।
मैंने एक इनोसेंट की जान ली है। रणवीर ने अचानक रंग क्यों बदल दियो? कहीं रुक्मी ने रणवीर को बच्चे की सच्चाई तो नहीं बता दी? जरा सोच भांजे, रणवीर तो रुक्मी से घनी नफरत करतो तो, या नफरत अचानक हमदर्दी में क्यों बदल गई? रणवीर की बातें सुनकर तो मुझे यकीन हो गया कि रुक्मी ने उसे सब कुछ बता दिया है। अब मन ने अगला दाव खेलना ही होगा। अब क्या होएगा भांजे? कहीं बच्चे की सच्चाई बताकर सारो खेल तो नहीं बिगाड़ दियो? कुछ नहीं बिगड़ा मामू साहब। ये रुक्मी ने रणवीर को सच्चाई बता भी थी, तब हमारे पास एक ऐसा पासा है जिससे रणवीर की हमदर्दी नफरत में बदल जाएगी, और इतनी घनी नफरत है कि रुक्मी को कभी माफ नहीं कर पाएगा। तो भांजे शुभम शीघ्रम, समझो। लेट्स गो। छोटे, मैं थारे मन की हालत समझ सकता हूं। तू अपने आप को कोस रहा होगा कि थारे वजह से उस रुक्मी की बच्चे की जान चली गई। तू अपने आप को पापी मान रहा है ना, कि तूने कुछ पाप किया और तू अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा, यही सोच रहा है ना। थारे को उस रुक्मी से हमदर्दी हो रही है ना, क्योंकि तूने उसके साथ घना अन्याय किया। यही चल रहा है ना थारे दिमाग में। छोटे, यही तो वो चाहे। उस रुक्मी ने थारे भोलेपन का फायदा उठाकर थारा इस्तेमाल किया है, और तू भी बहकावे में उसकी चाल में आ गया। अरे इतनी शराफत भी के काम की छोटे, के काम की छोटे। हाँ, वो चालाक रुक्मी अपनी झूठी कहानी सुनाकर सिर्फ थारे से काम निकालने वास्ते, और तू बावड़ा होकर अपने आप को दोषी मानकर अपना जान जला रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? जो भी कुछ हुआ वो थारे कारण हुआ है, यही कहना चाहता ना तू? यही कहना चाहता? छोटे, थारे को क्या लग रहा है उस रुक्मी की बच्चे की जान थारे कारण गई है? यही सोचकर तू गलती कर रहा है। छोटे, मैंने पता करी है, एक्सीडेंट के बाद थारे को और रुक्मी को सिर्फ थोड़ी सी चोट आई थी। उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। मतलब छोटे, मैंने पता किया, बच्चा सही सलामत था छोटे, लेकिन सिर्फ अस्पताल आने तक। हाँ छोटे, अस्पताल आने के बाद रुक्मी और यश ने जानबूझकर उस बच्चे की जान ली, सिर्फ थारे को दोषी महसूस कराने वास्ते। भाई साहब, लेकिन ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? यकीन नहीं छोटे, सबूत है हमारे पास। यो है, देख ले खुद ही। यो देख छोटे, यो है बच्चे को मारने वास्ते कंसेंट लेटर, और इसमें देख नीचे यश राठौड़ का सिग्नेचर्स भी है। छोटे, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है। इसमें लिखा है कि रुक्मी और यश ने दोनों ने साथ मिलकर उस बच्चे को गिराया। उस कमीने यश की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे की हत्या करने की? वो मेरा बच्चा था, मेरा खून। मैं यश को नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा उसे। अरे छोटे, कट्टे जा रहा है तू। भाई साहब, मुझे छोड़ दे। कट्टे जा रहा है, यश राठौड़ के पास जा रहा है। थारे को क्या लग रहा है? तू उसके पास जाएगा, उससे जवाब पूछेगा, थारे को सच सच बता देगा, अपना गुनाह कबूल कर लेगा। नहीं छोटे, वो यश राठौड़ बड़ा ही पाखंडी इंसान है। वो घुमा फिरा कर सारा दोस्त थारे सर पे डाल देगा। तू तो जाने है ना, उस यश और रुक्मी के बीच में रात लीला चल रही है।
फिर भी उस यश ने उस रुक्मी को अपने साथ क्यों नहीं रखा? जरा सोच छोटे, उसे हवेली में रखा क्योंकि दोनों जानते थे कि बच्चे के नाम पर हवेली में जगह मिल जाएगी और सबसे हमदर्दी भी मिल जाएगी, और खासकर थारे से। और थारे से हमदर्दी मिलने के बाद थारे से फायदा उठावेंगे, और रुक्मी का फायदा यश का फायदा है। और देख, यही किया उन दोनों ने। उन दोनों ने अपने होश और आवाज में उस नन्हे सी बच्चे की जान लिए छोटे, सिर्फ थारे से बदला लेने वास्ते, ताकि उस बच्चे के मौत का दोष थारे सर पे डाल सके। यश राठौर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे बच्चे की जान ली है, खून किया तूने मेरे बच्चे का। होश में आओ रणवीर, अगर तुम में सचमुच हिम्मत है तो सच्चाई को स्वीकार करो। और सच्चाई यह है कि तुम्हारे बच्चे की जान मैंने नहीं, तुमने खुद ली है। अगर तुमने गुस्से में एक्सीडेंट ना किया होता तो आज रुक्मी का बच्चा, तुम्हारा बच्चा जिंदा होता। यश, 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 अपना गुनाह मेरे साथ डालने की कोशिश मत करो। एक्सीडेंट के बाद भी मेरा बच्चा जिंदा था, लेकिन तुमने रुक्मी को अबॉर्शन करके उसकी जान ले ली। मैंने रुक्मी का अबॉर्शन नहीं किया, मुझे मजबूरन करना पड़ा रुक्मी की जान बचाने के लिए। अरे बच्चा तो पहले ही। अगर मैंने अबॉर्शन नहीं किया होता तो सारा जहर रुक्मी के शरीर में फैल जाता, और वो भी। झूठ बोल रहे हो तुम। कोई मजबूरी वजबूरी नहीं थी तुम्हारी, ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए मुझसे बदला लेना चाहते थे। यश राठौर, आज तक मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करता रहा, लेकिन अब नहीं। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। आज तो मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अरे जिस बच्चे को तुम अपना बच्चा कह रहे हो, कुछ दिनों पहले तुम उससे नफरत करते थे, उसे पाप समझते थे। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं है तुमने क्या किया है। आज तक तुमने रुक्मी के साथ जितने अत्याचार किए हैं, जितने तुमने उसे दुख दिए हैं, उसे याद करके ऐसा लग रहा है कि आज जो तुम्हें दुख हो रहा है ना, यू डिजर्व इट। चुप! तू जा अठे से, ये हमारे और ठाकुर साहब के बीच का मामला है, तू इस पे ना पड़, तू जा आशु। मैं आशु की बदतमीजी वास्ते आपसे माफी मांगू ठाकुर साहब। बंद करो ये नाटक। पाखंडी औरत, तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे। मुझे चोट बचाने के लिए तुमने मेरे बच्चे को मरवा दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया। मुझे चोट बचाने के लिए तुमने मेरे बच्चे को मरवा दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया, मेरे बच्चे को मरवा दिया। यश के साथ मिलकर तुमने मेरे वारिस का कत्ल किया है, खून किया है मेरे बच्चे का, और खुद इतनी चालाकी से साफ साफ निकल गए ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ जाए, और मैं जिंदगी भर अपने आप को दोषी मानकर खुद को कोसता रहूं, सोचता रहूं कि ये मैंने क्या किया है। कम से कम उस नन्हे मासूम को मारने से पहले ये तो सोचा होता कि मेरे साथ साथ वो तुम्हारा भी बच्चा है। अरे बड़े होके सबसे पहले वो तुम्हें ही मां कह के पुकारता,
या ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मेरा खून था? अरे ममता की खातिर ना सही, अपने स्वार्थ के खातिर ही मुझे मेरा बच्चा दे देती। अरे जितने पैसे मांगती मैं तुम्हें दे देता, पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन उस बच्चे को संभाल के रखता, पाल पोस के बड़ा करता। क्यों नहीं बताया मुझे रुक्मी तुमने? क्यों? घिन आ रही है मुझे खुद से कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया, तुमसे। लेकिन सच तो यह है रुक्मी कि तुम प्यार के तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं हो। आई हेट यू, आई हेट यू रुक्मी। और आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच तो ये है रुक्मी कि तुम प्यार के तो क्या, प्यार के तो क्या, नफरत के लायक भी नहीं, के लायक भी नहीं, के लायक भी नहीं। आई हेट यू रुक्मी, आई हेट यू रुक्मी, आई हेट यू रुक्मी। और आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। जी जो हुए वही शायद भगवान की मर्जी थी, अब उसे कोई ना बदल सके। बिंदिनी, संभाल अपने आप को, इस हालत में इतना रोना ठीक ना है। अरे होने वाले बच्चे को उसके लिए ठीक ना होएगो। तो देखा होता जीजी, मैं ठाकुर साहब की तरफ कदम बढ़ाती नहीं। आपको हमारे से धोखा करने की कोई जरूरत ना थी जीजी, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करूं और शायद मरते दम तक भी आपसे नफरत ना कर पाऊंगी। काश की कर पाती, ना कर पाऊंगी। जब पत्थर को पूजने के बाद देवता समझो तो आप इंसान के साथ खड़िया लाली भगी पंथनिया जी बढ़िया चला पिया पिया
तुम इतनी जल्दी आ गए मासा और पापा सा से मिलकर? क्या कहा उन लोगों ने? उन्हें गिफ्ट तो पसंद आई ना? मैंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन माँ और पापा सा नहीं लौटे। आखिरकार मैं गिफ्ट नौकर के हाथ में देकर आ गया। काश कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल जाता। तुम्हें क्या लगता है, मैंने ऐसा नहीं सोचा था? मुझे नौकर ने बताया कि मम्मी पापा देर रात तक लौटेंगे, और फिर आज दिवाली की शाम मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हारी मदद करता हूं रंगोली बनाने में। मोहित, तुम रंगोली बनाने के बहाने मेरा काम मत बढ़ाना। अरे मैडम, कभी तो अपने बेटर आप पे भरोसा किया करो। मैं देखती हूँ। उर्वशी, तुम हो ना? कब? मैं होटल में अकेले बोर हो रही थी, तो सोचा जल्दी आके तुम्हारी मदद कर। बहुत अच्छा किया भाई, मैं भी तो मदद कर रहा था। मूमल, तुम रंगोली नीचे बना रही थी या अपने पति के शर्ट पर? अब तुम दोनों बात करो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। ठीक है, बैठो ना उर्वशी। मूमल, मैं भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करती हूँ। सारा खाना बन चुका है, सिर्फ पूरियां बनानी बाकी है। मैं अभी आटा गूंद देती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं पूरियां तलने में तुम्हारी मदद करूंगी। ओके। टॉवल देना प्लीज। उर्वशी, तुम मोहित को टॉवल दे दोगी प्लीज? वहां चेयर पे रखा है। थैंक्स। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी नजरें नहीं हट रही तुम पर से। मेरा तो जी कर रहा है कि मैं और तुम आज बस रोमांस ही रोमांस करते रहे। काश कि आज उर्वशी ना आई होती। आज हमारी शादी के बाद की पहली दिवाली है। हम दोनों अपने घर पे कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं, सिर्फ तुम और मैं और हमारा प्यार, तीसरा और कोई नहीं। मूमल, मुझे अचानक एक बिजनेस मीटिंग का मैसेज आया है। मुझे जाना होगा। मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मिस नहीं कर सकती। लेकिन उर्वशी, आई एम रियली सॉरी मूमल, मुझे जाना ही होगा। मैं ये मीटिंग नहीं मिस कर सकती। मैं समझ सकती हूँ। आज रात तुम दोनों ही सेलिब्रेट कर लो ना। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी पहली दिवाली है। वो तो है। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को कमाल। इस रेप स्टोरी में रुक्मी की रणवीर के लिए चाहत और हवस दोनों को ऐसा दिखाया है भांजे कि रसाल इसे देख के इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी ये नहीं समझ पाएगी कि या रियल स्टोरी है या बच्चे टेक्नोलॉजी को कमाल बच्चे। मामा सा सीधी चाल को टेढ़ी करना और टेढ़ी चाल को सीधी करना आपके भांजे का बाएं हाथ का खेल है। अब जीजी को आने दे, बस जीजी के आने की देर है। बहुत खुश हो जाएगी वहां, बहुत खुश। मामा सा देर लग गई,
लेकिन बाजी तो हमने ही मार ली। हाँ भांजे, इस रुक्मी और रसाल के प्यार और भरोसे ने हमारे सारे काम में रोड़े अटकाए हैं भांजे, सारे काम में। लेकिन अब इन दोनों की दुश्मनी ऐसे भड़केगी कि दोस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी भांजे। मामा साहब तक घर वाले आए नहीं। घर वाले नहीं, रणवीर बोल भांजे, रणवीर समझो। लेट्स गो। सके कह रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया कुंवर साहब ने रुक्मी और रसाल के साथ? मैं रुक्मी से जाकर मिलूं, उसी से पूछूं। काश की उर्वशी ना आई होती। आज हमारी शादी के बाद की पहली दिवाली है और हम दोनों अपने घर पे कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। सिर्फ तुम और मैं और हमारा प्यार, तीसरा और कोई नहीं। मैंने आज तक तुम्हें यहां संभाल कर रखा मोहित, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं। कौन है? रूम सर्विस। कम इन। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। आप किसी और का खाना लेकर मेरे कमरे में आए। भाई साहब, जब मैडम इतना बोल रही हैं तो मान लीजिए ना, और उन्हें बता दीजिए कि ऑर्डर उन्हीं का है। मोहित, मूमल, तुम यहाँ? ये खाना तुमने ऑर्डर नहीं किया है, बल्कि हम दोनों ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। अब आप जाइए। थैंक यू। ये सारा खाना हम तुम्हारे लिए घर से लेकर आए हैं। लेकिन तुम लोगों ने ये सब क्यों उर्वशी, दोस्ती निभानी सिर्फ तुम्हें ही आती है क्या? वो तो अच्छा हुआ कि बाद में मुझे मोहित ने बता दिया कि उन्होंने टॉवल लेते वक्त तुम्हें मुझे समझकर क्या कहा। और तुम भी ना उर्वशी, तुमने मोहित की बातों को इतना सीरियसली ले लिया और हमें प्राइवेसी देने के लिए खुद यहाँ अकेली चली आए। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों की अच्छी दोस्त हूँ और आज के दिन तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। अगर तुम सच में हमारी दोस्त हो तो तुम्हें कबाब में हड्डी बनना ही चाहिए। क्यों मोहित? तुमने सही कहा मूमल। आखिर कितनी मेहनत से मूमल ने तुम्हारे लिए सब खाना बनाया था। और कम ऑन उर्वशी, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि एक छोटे से मजाक को सीरियसली लेकर तुम हम दोनों को अकेला छोड़कर आ गए। और तुमने ये तक नहीं देखा
कि मोमल ने तुम्हारी पसंद की क्या क्या डिशेस बनाई थी। आई एम रियली सॉरी मोहित। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। मतलब मोमल तुम बताओ। तुम्हें ये सारा खाना हमारे सामने खत्म करना होगा। मुझे अकेले? अकेले क्यों, हम तुम्हारा साथ देंगे। भाई बहुत मिन्नतें करनी पड़ी तुम्हारे होटल वालों से कि हम अपने दोस्त के लिए घर का खाना लेकर आए, तभी तो हमने वेटर को पहले भेजकर तुम्हें चौंका दिया ना। क्यों, कैसे लगी हमारी सरप्राइज? मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। तो भाई अब खाने का स्वाद चखा जाए। रुक्मी, तू कट्ठे जा रही है रुक्मी? वो गांव जा रही हूँ जीजी। रुक्मी बता हमारे को क्या बात है, ये अचानक गांव जाने के पीछे क्या सच्चाई है? कुछ ना जीजी, वो दिवाली है ना, इस वास्ते। रसाल ने मारे को फोन करके ये कहा था कि तू मैं और वो मिलकर हवेली को अच्छी तरह से सजाएंगे दिवाली के लिए, और तुम्हारे से कह रही है कि तू गांव जा रही। मैं आपसे विनती करूं जीजी, अरे से आप कुछ ना पूछो। आज तक आपने हर मुश्किल में हमारा और हमारी बहन का साथ दिया। उसी भरोसे से आपसे विनती कर रही हूँ जीजी, और एक जिम्मेदारी सौंपू आपको। हमारी छोटी बहन का ध्यान रखना, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह। मैं आपको यो उपकार कभी ना भूलूंगी। बात हो गई इन दोनों बहनों के पीछे। ये रुक्मी तुम्हारे से कुछ ना बतावेगी। हाँ, मैं जाकर रसाल से पूछूं। ठीक है रुक्मी, मैं थारे से कुछ ना पूछूंगी। मैं तो यहाँ पर थारे साथ दिवाली मनाने आई थी। खैर चलो। मोमल, तुमने इतनी अच्छी खीर बनानी कहाँ से सीखी? कॉलेज के दिनों में तो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था। खाना बनाना तो मैंने शादी के बाद ही सीख लिया था। वैसे तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अरे उर्वशी, तुमने अपने पति के लिए खाना बनाना तो सीख लिया ना, जरा हमें भी तो बताओ। लगता है तुम अपने पति की तस्वीर इस डायरी में लेकर घूमती हो। जरा हम भी तो देखें कि तुम्हारे पतिदेव दिखते कैसे हैं। क्यों मोहित? क्यों नहीं। फोटो से क्या होगा? अरे मैं तो चाहती हूँ कि जब वो मेरे पास आए तो तुम उनसे फेस टू फेस मिलो, फिर बताना कि हमारी जोड़ी कैसी लगती है। सही कहा ना मोहित? बिल्कुल, तुमने सही कहा। भाई तुम्हारी बात में लॉजिक है। रसाल, क्या बात है? तू अट्ठे बैठी है और वट्ठे रुक्मी घर छोड़कर गांव जाने की बात कर रही। क्या बात है? मारे को कुछ तो बता।
ये देखकर थारी ऐसी हालत हो रही है और उधर रुक्मी घर छोड़कर गांव जाने की बात कर रही है। ये सब कुछ मारे कुंवर साका किया करा है। उन्होंने थारे को ये दिखाया ना। देख रसाल, ये जो कुछ भी थारे को दिखाया जा रहा है ये सच ना है। ये सिर्फ सच को बनाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सच तो ये है कि बेचारी रुक्मी के साथ अन्याय हुआ है। आज हमारे को खड़ा दुख हो रहा है ये बोलते हुए, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारे को अपनी जबान बंद करके रखनी पड़ी। रसाल, ये जो कुछ भी तूने देखा है वो बिल्कुल झूठ है। हमारी जीजी की कोई गलती ना है रसाल। उस बेचारी के साथ थारे बींद रणवीर ने बलात्कार किया है।